प्रियादास जी वृंदावन में कथा कह रहे, स्वयं भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार। उन जमानों में छापा खाने तो थे नहीं, हाथ से ही ग्रंथ लिखे जाते थे, पांडुलिपियां तैयार होती थी। बड़ा कठिन काम था पांडुलिपि तैयार करना। आज हमसे कागज नहीं लिखा जाता है। पुराने लोगों ने कितने कितने बड़े बड़े ग्रंथ पांडुलिपियों में लिख दिए। तो महाराज जी कथा की समाप्ति के बाद एक वैश्य आया। कहाँ का था वो वैश्य? ऐसा हमने सुना अलवर का था। अलवर को वैश्य वृंदावन दर्शन करवे आयो। तो वह वैश्य ने प्रियादास जी को प्रणाम करके कही कि बाबा हमको एक पोथी लिख के दे दो। तो प्रियादास ने कहा क्या करोगे? पुस्तक का क्या करोगे तुम? कहन सुनन कछु है अभ्यासा, कहने सुनने का अभ्यास है क्या? बोले नहीं महाराज, अभ्यास अभ्यास कुछ नहीं। महाराज में जग व्यवहारी, ग्रह कामन में अटक्यो भारी। मैं तो पक्को बनियाऊं, विशुद्ध व्यापारी हूं। मरवे की फुर्सत ना है हम पे। हाँ, दिन रात धंधे पानी में मस्त हैं हम, व्यस्त हैं। फिर क्या करोगे पोथी का? बोले भक्तमाल में सब संत भक्त विराजते हैं, तो इतने संत मेरे घर में रहेंगे भक्तमाल ग्रंथ के रूप में, और मैं अपने बेटों से कह जाऊंगा कि जब मैं मरने लग जाऊं तो मेरी छाती पे ये पोथी धर देना। तो भले ही मैं कोई भजन साधन न करता हूं, महापापी हूं, पर ये पोथी छाती पर रहेगी तो जमदूत नहीं भगवान के पार्षद हमको ले जाएंगे। उसकी ऐसी श्रद्धा देखकर प्रियादास जी ने उसको लिपि तैयार की और उस वैश्य को दे दी। वो गया, बढ़िया वेस्टर्न में लपेट के अलमारी में धर दिया। ऐसा भी नहीं कि रोज कोई झाड़ पोछ करके कोई फूल तुलसी चंदन चढ़ा लेता, कुछ नहीं। बस जहां धर दिया वहां धरी है, कोई आरती पूजा कुछ नहीं। अब मृत्यु का समय आ गया। कंठे घुर घुरायते, घर घर गला बोलने लग गया, ऊर्ध्व श्वास चलने लग गई। भयंकर जमदूत दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि जमदूत तो पापी था ही। अब बोलती तो बंद हो गई, पर अपने नेत्रों के इशारे से, थोड़ा उंगली के इशारे से कहने लगा, ऐसे करने लगा। तो बेटों को भगवान की कृपा थी समझो। अरे पिताजी कोई पोथी वृंदावन से लाए थे, वो कहते थे मरते समय छाती पर धर देना। तो बच्चों को समझ आ गया इशारा, और उन्होंने जैसे ही पोथी छाती पर धरी, खुलो कंठ ने नैन जल धार्यो, खुलो कंठ ने नैन जल धार्यो। हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। महाराज जी कीर्तन करने लग गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बहने लग गया। लड़कों ने पूछा कि पहले तो आपके चेहरे पर वेदना के बड़े भाव थे, आपकी मुखाकृति बहुत कष्टमयी थी, प्रतीत हो रही थी, अब इतने प्रसन्न कैसे हो रहे हो? बोले पहले यमदूतों ने दबा लिया था हमको, अब भगवत पार्षद आ गए हैं। कौन कौन आ गए हैं? बोले अनेक संत आकाश में खड़े हैं, कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। कौन कौन संत खड़े हैं बोलो? नाम देव रे दास कबीरा, नाम देव रे दास कबीरा। पीपा धना से
सो मैं अब इनके संग जई हो। यमदूतन के मुख न चिते हो, यमदूतन के मुख न चिते हो, यमदूतन के मुख न चिते हो। और ये कह करके कीर्तन करते करते भगवत धाम चला गया। तब ते तिन ने नेम धरे हैं, अंत समय उर ग्रंथ धरे हैं। तब से ऐसा नियम हो गया उन लोगों के परिवार में, मरते समय छाती पर पोथी रखी जाती है। हमारे वृंदावन में भी हमने संतों महापुरुषों को देखा, पधारते समय भक्तमाल पधराते हैं,